कि गिवन में आपका ये हो गया बेटा कि कोड्स इक्वल हैं, कोड्स ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी सी डी के इक्वल है। और टू प्रूव करना है इनका जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये डिस्टेंस, जब भी डिस्टेंस की बात आए तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सो ये ओ एम इक्वल ओ एन, परपेंडिकुलर हो जो इन पे, सो ओ एम इक्वल होगा ओ एन के। अच्छा, एंड ओ एन परपेंडिकुलर है, एंड ओ एम परपेंडिकुलर ए बी कोमा ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। मीन्स ये टू कोड्स थे जो तो कि बराबर हैं, तो सेंटर से जो इनका डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, याद रखना। फिर थ्योरम नंबर 9.7, 9.7 थ्योरम जो है वो बेटा इसका कन्वर्स हो गया। मीन्स अगर कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी इक्वल इन लेंथ, उनकी लेंथ बराबर होगी। ये कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, यही डायग्राम रहेगा इसका। इसमें यह है गिवन, लिख लेना आप बुक से। गिवन इसमें यह है बेटा कि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एम इक्वल ओ एन, ओ एम ओ एन के बराबर है, डिस्टेंस बराबर हैं। प्रूफ करना है क्या कि ए बी इक्वल सी डी, कि कोड्स इक्वल होंगे, कि टू कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, ये इक्वल होंगे। ठीक है। नाउ थ्योरम नंबर 9.8, 9.8 थ्योरम है बेटा ये कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल के बाकी किसी भी पार्ट में जो एंगल बनेगा उसका डबल होगा। मीन्स समझो इसको, ये बुक से लिखना। सपोज करो बेटा ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, और मान लीजिए ये एक आर्क है ए बी। इस आर्क ए बी ने सेंटर पे एक एंगल बनाया ओ, ठीक। फिर इसी आर्क ने यहाँ एक एंगल बनाया, या इसी आर्क ने यहाँ एक एंगल बनाया। आर्क ए बी था ना, एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का जो पार्ट है ये ऊपर वाला, उस पर कहीं एक पॉइंट पे इसने एंगल बनाया। ये मान लीजिए ये नाम रखा मैंने सी, तो ये जो एंगल है ये इसका डबल होगा। या मान लीजिए डी है, ये भी इसका क्या होगा, डबल होगा। ठीक। क्या है इसमें कि एंगल ए ओ बी इक्वल होगा ट्वाइस एंगल ए सी बी, कि एंगल एट द सेंटर दिस इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। या आप ये भी कह सकते हो एंगल ए ओ बी विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी, कि ये एंगल इसका डबल होगा। तो इससे क्या पता चला, एक रूल और पता चल गया यहाँ से, एक फॉर्मूला और याद रखना। ये बुक में नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ। क्या है कि शायद थ्योरम ही है, इससे नेक्स्ट थ्योरम है। हाँ, थ्योरम नंबर 9.1, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। थ्योरम 9.9 कि ये जो एंगल आपने बनाया, एंगल इन द सेम सेगमेंट, जैसे ये हो गया ए बी, तो यहाँ एक एंगल बना, यहाँ ये एंगल बना, ये दोनों एंगल बेटा बराबर होंगे। यहाँ से ही पता चल रहा, देखो ये एंगल इसका डबल है, ये इसका भी डबल है, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए ना। ठीक। तो ये लिख लेना आप कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल ए सी बी विल बी इक्वल एंगल ए डी बी।
ए सी बी, ये एंगल जो है ये इसके डबल होगा। ठीक, इसको बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। जो एक ही, या यहाँ भी बना लो आप, अगर ये भी बनाओगे ना यहाँ ई, तो ये भी बेटा इनके बराबर होगा। अगर यहाँ बनाओगे एंगल मान लो एफ, ये भी इक्वल होगा। चारों ही एंगल इक्वल होंगे, इन्हें बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। नाउ थ्योरम 9.10, 9.10 थ्योरम क्या है बेटा कि इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स subtends equal angle at two other points lying on the same side of line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, they are concyclic। मीन्स अगर एक लाइन सेगमेंट टू इक्वल एंगल सब्सटेंस करे, किसमें, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेगमेंट, सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द सेगमेंट, एक ही साइड में सेगमेंट के टू इक्वल एंगल बनाए तो 4 पॉइंट्स एक ही सर्कल पे लाई करेंगे, मीन्स दे आर कॉन्साइक्लिक। मीन्स ये जो है बेटा ये इस थ्योरम का कन्वर्स है। एक्चुअली कहा है कि अगर एक सर्कल में मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, इसने एक ही साइड दो एंगल बनाए, मान लीजिए एक एंगल ये बनाया और सपोज करो बेटा एक एंगल ये बनाया, ये सी है ये डी है। अगर ये एंगल बराबर हैं कि एक लाइन ने एक ही साइड में, लाइन के एक साइड टू इक्वल एंगल बनाए सर्कल पे, तो ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई करेंगे, मीन्स ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल से पास होंगे। ये समझो इसका कन्वर्स है। यहाँ कहा था कि ये जो लाइन सेगमेंट है, जो सेगमेंट ये कोड जो है ये कोड बराबर एंगल बनाएंगी। यहाँ पर कहा है एंगल बराबर हैं तो 4 पॉइंट्स एक ही सर्कल पे होंगे, मीन्स पॉइंट्स ए कोमा बी, ये इस तरह से है। इफ एंगल ए सी डी इक्वल एंगल ए डी बी, सॉरी ए सी बी बेटा, डी नहीं ए सी बी। इफ एंगल ए सी बी इक्वल एंगल ए डी बी देन 4 पॉइंट्स ए कोमा बी कोमा सी एंड डी will lie on a सर्कल, ये एक सर्कल पे लाई करेंगे, जिनको हम बोलते हैं कॉन्साइक्लिक। कि पॉइंट्स ए कोमा बी कोमा सी एंड डी विल बी कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक मीन्स एक ही सर्कल पे लाई करेंगे, ठीक है, कॉन्साइक्लिक। नाउ इसके बाद है बेटा एक मैं लिखा रहा हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करे, जैसे मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है ये ए बी सी डी, ये 4 वर्टिसेज हैं, चारों सर्कल के ऊपर है, इसी को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए क्वाड्रिलेटरल हुज 4 वर्टिसेज लाई, 4 वर्टिसेज लाई ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई करे उसको बेटा हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इन फिगर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक। और बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, याद रखना, क्या ये याद रखना प्रॉपर्टी है, क्या है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is
180 डिग्री, या हम इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सो बेटा एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल होगा 180 डिग्री, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी होगा बेटा 180 डिग्री। कोई भी टू एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। और ये इसका रिवर्स भी है बेटा। रिवर्स मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होगा देन इट विल बी साइक्लिक। यही आपकी थ्योरम्स भी है, थ्योरम 9.11 और 9.12 कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और दूसरा इसका रिवर्स, इफ़ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन क्वाड्रिलेटर इज साइक्लिक। अगर किसी क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 होगा तो क्वाड्रिलेटर साइक्लिक होता है। ये थ्योरम 9.1 और 9.12 है। समझो जो प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखा है ना बेटा, ये प्रॉपर्टी है आपका थ्योरम 9.11, ठीक। और 9.12 इसका रिवर्स है, अगर सम 180 डिग्री हुआ तो आपका क्वाड्रिलेटर साइक्लिक होगा। सो ये रूल्स हैं, इन रूल्स को याद करना, ठीक है। रिवर्स कर देता हूँ मैं फिर एक बार दोबारा कि अगर कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, इफ़ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी देन ए एम इक्वल बी एम, एंड इसका रिवर्स इफ़ ए एम इक्वल बी एम देन ओ एम विल बी परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पास थ्रू दैट पॉइंट्स, कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास होता है। नेक्स्ट, इफ कोड्स आर इक्वल ए बी इक्वल सी डी देन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दीज इक्वल कोड्स विल बी इक्वल, कि इक्वल कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। मीन्स अगर कोड ए बी सी डी के बराबर है सो ओ एम ओ एन के बराबर होगा, और ये दोनों डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर। और इसका रिवर्स है, अगर इफ़ टू कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन दे आर इन इक्वल लेंथ, अगर ये डिस्टेंस बराबर हैं तो कोड्स की लेंथ बराबर होंगी। नेक्स्ट, कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर विल बी डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। मीन्स कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो एंगल डबल होता है उस एंगल के जो उस आर्क ने बाकी रिमेनिंग पार्ट सर्कल पे बनाया हो, कि सेंटर वाला एंगल सर्कल वाले एंगल का डबल होता है। दूसरा, नेक्स्ट, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। जैसे देखो बेटा ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये वाला है मेजर सेगमेंट, ये सभी एंगल 4 एंगल मेजर सेगमेंट में बने हैं। तो मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, ये चारों एंगल इक्वल होंगे, कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। नेक्स्ट, कि अगर एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल देन पॉइंट्स ए बी सी डी विल बी कौन साइक्लिक, ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक होंगे, एक ही सर्कल पे लाई करेंगे। ये थ्योरम इसका कन्वर्स है 9.9 का। और नेक्स्ट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए क्वाड्रिलेटरल हुज 4 वर्टिसेस लाई ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इन फिगर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई करे उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहते हैं। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी होती है और थ्योरम भी है 9.11 कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी 180, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री, ठीक। तो ये याद रखना। अब जैसे किसी क्वाड्रिलेटर को बेटा साइक्लिक प्रूफ करना हो कि प्रूफ करो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके लिए आपको उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री दिखाना होगा। एंगल अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो आपका क्वाड्रिलेटर साइक्लिक हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तरह से यूज होता है
कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है तो ये साइक्लिक होगा, अगर साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। ठीक, सो अच्छी तरह से करो इन रूल्स को, तभी एक्सरसाइज समझ में आएगा। तो ये सभी थ्योरम्स थे, मैंने आपको समझा दिए। इनका प्रूफ फिलहाल एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, एक्सरसाइज में हम करेंगे। अगर ये रूल्स आपको याद होंगे तो ही एक्सरसाइज समझ में आएगा। सो अच्छी तरह से इनको समझ लो, कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ हो तो बताना। ओके बेटा, थैंक यू।